मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 10वां बाब। और वहाँ से रवाना होकर वो यहूदिया के इलाके में और उर्दन के पार आया और फिर हजूम उसके पास जमा हो गए और वो अपने दस्तूर के मुवाफिक फिर उन्हें तालीम देने लगा। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाकनामा लिख कर छोड़ दे। पर यस्सु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नरो नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ जना करता है। और अगर बीवी अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जना करती है। फिर लोग छोटे बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। यस्सु ये देखकर नाखुश हुआ और उनसे कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को छोटे बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें बरकत दी। और जब वो निकलकर राह में आया और एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू है काम से तो वाकिफ़ है। जना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ए उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यस्सु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यस्सु ने नज़र दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यस्सु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊँट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वह नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है। यस्सु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। और पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यस्सु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों
या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी ज़माने में 100 गुना ना पाएगा, घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को अजियत के साथ, और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन बतेरे जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर हैं अव्वल। और वो यरूशलेम को जाते हुए राह में थे, और यीशु उनके आगे आगे चलता था, और वो हैरान होने लगे, और जो पीछे पीछे चलते थे वो दौड़ते थे। बस वो उन 12 को फिर साथ लेकर उन्हें बताने लगा कि मुझ पर क्या क्या होने वाला है। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और इब्ने इंसान सरदार काहनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा, और वो उस पर मौत का फतवा देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे, और वो उससे ठट्ठा करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे कत्ल करेंगे, और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों यकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूँ क्या तुम पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, सवाए उनके जिनके लिए तैयार किया गया है। और वो 10 ये सुनकर यकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं, और उनके उमरा उन पर अख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतीरों के बदले फिदिया में दे। फिर वो यरीहो में आए, और जब वो अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरीहो से निकलता था, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा बेकारी राह के किनारे बैठा था, और ये सुनकर कि वो यीशु नासरी है चलाने और कहने लगा, ए दाऊद के बेटे यीशु, मुझ पर रहम कर। और बतेरों ने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चलाया कि ए दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातिब होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, रबूनी, ये कि मैं बिनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फौरन उसने बनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया।